नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर जो कि पथरिया से आ रही है। पथरिया थाना अंतर्गत चिरौला में एक हत्या हुई थी। 60 वर्षीय वृद्ध हीराबाई की हत्या की गई थी। बताया जाता है घर पर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अज्ञात के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया था। खास बात है कि इस मामले का जो खुलासा हुआ है उसमें बीड़ी की अहम भूमिका है। बीड़ी ने इस हत्या का राज खुलवा दिया। दरअसल जो आरोपी है उसका नाम है मस्तराम, इसी गांव का रहने वाला है। मृतिका से पिछले 25 वर्षों से पारिवारिक संबंध रहे थे। वह मिलने पहुंचा था, 1 घंटा तक मृतिका के साथ रहा था। वहीं पर बीड़ी भी पी थी। मृतिका ने उससे 2000 रुपये मांगे, जिसको लेकर उसने धक्का दिया। बाद में मृतिका गिर गई, सिर में गंभीर चोट आई। तो मस्तराम ने सोचा कि उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, इसी के चलते उसने हत्या कर दी थी। मस्तराम जब बीड़ी पीता था तो उसमें जो धागा लगा होता उसे निकाल देता था, बस यही कारण था। इसने हत्या का राज खुलवा दिया। मस्तराम को जब बीड़ी दी गई, मस्तराम ने बीड़ी में लगे धागे को अलग कर दिया, बीड़ी पी, जिसके बाद इस पूरे अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया गया। मीडिया के सामने इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरह से आरोपी ने मृतिका की हत्या की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार के द्वारा बताया गया। 3 दिवस के अंदर एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है। वो है पथरिया थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम चिरौला में 13 तारीख को सवेरे खबर आई कि एक महिला को जो रात में सोते समय, हीराबाई नामक महिला है, सोते समय उसकी जो हत्या कर दी गई है। ये भी बड़े ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या की गई है। उसकी डेड बॉडी का जब निरीक्षण के देखा तो वो अर्धनग्न अवस्था में थी, सर पे उसके प्रहार था। उसमें भी हमारे FSL अधिकारी और CSP अभिषेक तिवारी ने और थाना प्रभारी पथरिया जो चार्ज में है RP चौधरी, इनके द्वारा बड़े गंभीरता से मेहनत किए बड़े, और मेरे ख्याल 24 घंटे में इस वारदात का उन्होंने खुलासा किया गया है। और खुलासा में ये स्पष्ट हुआ है कि सबसे बड़ा एक बीड़ी का टुकड़ा वहाँ मिला। तो हमने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया कि बीड़ी इस गांव में कौन कौन पीते थे। मुश्किल से 3-4 लोग जो है बीड़ी पीने वाले लोग मिले हैं। तो उसमें से एक संदेह जिनके पारिवारिक संबंध थे महिला परिवार से, तो उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसका नाम, आरोपी का नाम है मस्तराम पटेल, वो भी उसी समाज का था। और उस परिवार से, महिला से करीब 20 साल से पारिवारिक संबंध थे। घर आना जाना भी था। घटना दिनांक की रात को भी आया था, 1 घंटा और घर पे रुका भी था। उसके बाद हल्का सा कुछ इनका विवाद हुआ। विवाद में उसको धक्का मारा, महिला गिर पड़ी। सर में जब चोट लगी तो उसने सोचा कि अब गंभीर रूप से घायल हो गए, मेरी रिपोर्ट कर देंगे, मुझे बंद कर देंगे। तो उसने एक पटा से उसके सर पे वार किया। और वहाँ से जब जैसे इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद ये दरवाज़ा अंदर से बंद रखा, वो छत, सीढ़ियों के सारे छत पे गया, एक मकान से दूसरे मकान से कूदते हुए वो चला गया। और डेड बॉडी, ये घटना जो 11-12 की रात की थी, 11-12 की रात को डेड बॉडी पड़ी रही। 12 तारीख को भी पूरे घर में पड़ा रहा, दरवाजा किसी ने खोला। 13 तारीख को सवेरे पता चला कि घर में थोड़ी बदबू आने लग गई है। तो पड़ोसी ने कहा कि ये महिला क्यों नहीं दिख रही है। तो फिर अंदर जाके प्रवेश किया और फिर पुलिस को खबर की, और पुलिस के द्वारा फिर प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में आरोपी दस्तयाब हो गया है, अपराध स्वीकार भी कर लिया है और उसको न्यायालय पेश भी कर दिया है। जो पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था। घटना दिनांक को भी 1 घंटे का रात में रहा वो। और जब वापस जा रहा था तो उससे 2000 रुपये मांगे थे, उसको पैसे मजदूरों को देना थे। तो जेब से जबरदस्ती निकालने लग गई। तो उसको रोकने के लिए उसको धक्का दिया। जैसे धक्का से गिर पड़ी, जब अनकॉन्शियस हुई है तो उसने कहा कि अब ये तो रिपोर्ट करेगी, कुछ होगा, तो इसलिए उसको मार दिया। जिसकी वजह से ये अनुसंधान का विषय है। और अनुसंधान के दौरान पुलिस का हमेशा प्रयास रहता है कि जितना भी साक्ष्य मिलता है और वैज्ञानिक दृष्टि से साक्ष्य प्राप्त करें, और उसको प्रमाणित करने के लिए जो भी जांचें करानी होती है, हम FSL से, DNA से, या जो भी जो वैज्ञानिक सक्षम रासायनिक प्रयोगशाला से जांच कराने आवश्यक होती है, वो अनुसंधान के दौरान हम कराएंगे। पुलिस के द्वारा DNA टेस्ट भी कराया गया है। कई तरह की अन्य जांचें भी चल रही हैं। अंधे हत्याकांड का खुलासा दमोह पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया।